हेलो स्टूडेंट। तो हम इस लेक्चर वीडियो में एमीन्स की क्षारीयता की स्टडी करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एमीन्स होते हैं वो व्यवहार में क्षारीय होते हैं। ये सब जानते हैं। आपने अल्कोहल फिनॉल की भी स्टडी कर रखी है इससे पहले। अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं, जिस तरह से अल्कोहल फिनॉल व्यवहार में अम्लीय होते हैं, वैसे ही जो एमीन्स होते हैं इनका जो व्यवहार होता है वो क्षारीय होता है। एमीन्स का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? क्षारीय। जिस तरह से अल्कोहल और फिनॉल आपने पढ़ रखा है इससे पहले, वो जो इनका जो व्यवहार होता है, जो नेचर होता है वो एसिडिक होते हैं, वो अम्लीय होते हैं। उसी तरह से एमीन्स जो होते हैं, एमीन्स का जो व्यवहार होता है वो क्षारीय होता है, एमीन्स बेसिक होते हैं। अब एमीन्स बेसिक क्यों हैं, इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं हम। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे एक एमीन से ले लिया मैंने, देखिए CH3NH2, ये हमारे एक एमीन से है, मिथाइल एमीन। इस एमीन में थोड़ा सा नाइट्रोजन पे फोकस करेगा। जो इसमें नाइट्रोजन परमाणु है, इस नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे हम तो लिखेंगे 2,5, मतलब नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। ये जो एमीन में जो NH2 समूह है, इसमें जो नाइट्रोजन एटम है, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ बंध बनाया है। ये देखिए आप, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ से जोड़ दीजिए, 2 हाइड्रोजन हैं, और नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ क्या है? CH3 है। तो एक इलेक्ट्रॉन ने CH3 के साथ बंध बना दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन ने तो बंध बना दिया, देखिए CH3NH2 बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास शेष हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसी के साथ बंध नहीं बना रहे हैं। तो अगर इसके पास 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा ऐसा है जो किसी के साथ बंध नहीं बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये किसी दूसरे को आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार कर सकता है। मतलब एमीन में जो नाइट्रोजन होता है उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो किसके साथ बंध नहीं बनाते हैं या बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है? किसी को दे सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार कर सकता है। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करते हैं उनका जो व्यवहार होता है वो हमेशा क्षारीय होता है। वो क्या होते हैं? हमेशा क्षारीय। जो इलेक्ट्रॉन दाता जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका व्यवहार जो होता है हमेशा क्षारीय होता है। इसीलिए जो एमीन्स होते हैं, भले वो एलिफैटिक एमीन हो या फिर एरोमेटिक एमीन हो, उनका जो व्यवहार होता है वो हमेशा क्या होता है? क्षारीय होता है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, एमीन्स व्यवहार में क्षारीय होते हैं, लेकिन हमारे पास 3 तरह के एमीन हैं। हमारे पास प्राथमिक एमीन भी है, द्वितीयक एमीन भी है, तृतीयक एमीन भी है। तो इन तीनों की हम तुलना करते हैं। जब तीनों की हम तुलना करेंगे तो ही हमें पता लगेगा कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन में किसकी क्षारीयता ज़्यादा है और किसकी क्षारीयता कम है। क्या तीनों की क्षारीयता सेम होती है? ये हमें पता तब लग पाएगा जब हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया प्राथमिक एमीन। ये हमारा प्राथमिक एमीन है CH3NH2। और एक ले लेते हैं द्वितीयक एमीन। ये है आपका NH, और इसमें N के साथ कितने हाइड्रोकार्बन जुड़े होंगे, क्योंकि द्वितीयक एमीन है तो कितने हाइड्रोकार्बन समूह होंगे? 2। और एक ले लीजिए तृतीयक एमीन। इसमें नाइट्रोजन के साथ 3 समूह जुड़े हैं, अर्थात इसके नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोकार्बन समूह जुड़े हुए हैं। तीनों तरफ 3 CH3 जुड़े हैं। अब प्राथमिक एमीन में देखिएगा आप, ये नाइट्रोजन है, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हैं। ये नाइट्रोजन है, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हैं। तृतीयक एमीन में जो नाइट्रोजन है इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हैं जो ये बाहर दे सकते हैं, अर्थात जिनकी वजह से इनका व्यवहार क्षारीय होता है। लेकिन प्राथमिक एमीन में जो एक हाइड्रोकार्बन समूह जुड़ा है, या हाइड्रोकार्बन की एक विशेषता होती है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन समूह होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन दाता हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन को देगा तो नाइट्रोजन अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर देगा। अगर नाइट्रोजन आसानी से बाहर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन दाता बन जाएगा। जो जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन दाता होगा उसकी क्षारीयता उतनी ज़्यादा होगी। अब दूसरे वाले पे आ जाइए। दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह कितने हैं? 2-2, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोकार्बन हैं। अगर 2-2 समूह इलेक्ट्रॉन देंगे नाइट्रोजन को तो ये अपने इलेक्ट्रॉन और भी आसानी से देगा। तृतीयक में आएंगे तो तृतीयक में नाइट्रोजन के चारों ओर 3 हाइड्रोकार्बन समूह, अगर ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन और भी ज़्यादा आसानी से सबसे बाहर देगा, अर्थात जो तृतीयक एमीन होगा उसकी क्षारीयता क्या होगी? सबसे अधिक होगी, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसके चारों ओर 3 इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े हुए हैं। तो जब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की तुलना करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होता है? तृतीयक एमीन। और उससे कम कौन होता है? द्वितीयक एमीन। और सबसे कम क्षारीय कौन होता है? प्राथमिक एमीन। क्लियर है? चलिए इसके बाद एरोमेटिक एमीन की ओर चलते हैं। क्या जो एरोमेटिक एमीन होता है वो एलिफैटिक एमीन की तरह ही क्षारीय होता है या उसकी क्षारीयता कम ज़्यादा होती है? ये भी हम चेक कर लेते हैं कि जो एरोमेटिक एमीन है, एरोमेटिक एमीन की क्षारीयता कितनी होती है। ठीक है,
चलिए एरोमेटिक एमीन की तरफ चलते हैं। अब एरोमेटिक एमीन जो होते हैं, वैसे तो जो एरोमेटिक एमीन है उनकी क्षारीयता जो होती है वो एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन की अपेक्षा बहुत कम होती है। चलिए इसको समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि आपको दिया हो सकता है कोई एलिफेटिक एमीन और साथ में दिया होगा एरोमेटिक एमीन, और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो एलिफेटिक एमीन है उसकी क्षारीयता अधिक है और एरोमेटिक एमीन की क्षारीयता कम है, ऐसा क्यों है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन के साथ ही चलता हूँ। जैसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे एक तरफ है मिथाइल एमीन, ये मिथाइल एमीन है CH3NH2, और दूसरी तरफ है फिनाइल एमीन, जो एरोमेटिक एमीन आ गया फिनाइल एमीन है। अगर कोई हमसे पूछे एक तरफ हमारा एलिफेटिक एमीन है, ये है मिथाइल एमीन, दूसरी तरफ हमारा फिनाइल एमीन, अगर इन दोनों की क्षारीयता की अगर हम तुलना करेंगे तो सब ज़्यादा क्षारीय कौन होगा, ज़्यादा क्षारीय होगा हमारा एलिफेटिक एमीन, मतलब मिथाइल एमीन की क्षारीयता ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो एरोमेटिक एमीन होता है, एरोमेटिक एमीन में होता है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के अंदर एक घटना घटती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं। अनुनाद की वजह से बेंजीन रिंग पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। या इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए कौन इलेक्ट्रॉन देता है, कौन दे रहा था अभी तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन दाता है, इसीलिए तो एमीन से क्षारीय होते हैं। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अगर अपने इलेक्ट्रॉन ये बेंजीन रिंग को दे देगा, खुद नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो नाइट्रोजन पे आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं दे पाएगा। अगर फिर नाइट्रोजन आसानी से बाहर नहीं देगा तो इसकी क्षारीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेंजीन रिंग में अनुनाद की वजह से अगर नाइट्रोजन आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं दे पाएगा, अर्थात इसकी क्षारीयता कम हो जाएगी। मतलब कि एलिफेटिक एमीन की अपेक्षा जो एरोमेटिक एमीन होते हैं इनकी क्षारीयता क्या होती है, कम होती है, एलिफेटिक एमीन की ज़्यादा होगी। फिनाइल एमीन की अपेक्षा मेथिल एमीन की क्षारीयता क्या होती है, अधिक होती है। तो इसको जरूर आप अपने दिमाग में रखेंगे कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।